दोस्तों एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने समझा था नंबर्स को, ठीक है, और आज हम लोग समझने वाले हैं एपी को और दूसरे सीरीज को भी समझने वाले हैं। जैसे ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और तीसरे सीरीज को समझेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे एपी में क्या समझना है, तो एपी में समझना है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड होल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ एंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, एंड सम ऑफ अदर सीरीज इन एपी, ठीक है। ये सब समझना है, इतनी सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हमें 1 से लेकर और n तक के नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को सम करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए 1 से लेकर n तक के नंबर को सॉल्व करने के, सम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 एंड डॉट 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 प्लस 100। मतलब कि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के सभी नेचुरल नंबर को सम करना है, ठीक है। मतलब कि हमें सम ऑफ 1 से लेके 100 तक के, यानी कि 1 और 100 को भी इंक्लूड करके सभी को सम करके ज्ञात करना है कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। इस पे इसको सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा n, यहाँ पे क्या है 100, कितने नंबर्स है 100 नंबर है, तो ये n हो गया n इंटू एन प्लस 1, मतलब कि 100 से एक अधिक, तो ये हो गया 101। ये है 100, ये 101 और बट्टा में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से 50 टाइम्स में 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 150, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर मतलब क्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसके सीरीज को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, यानी कि उसके सीरीज को जोड़ा जाए तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। मतलब कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 4 + 6 + 20, ठीक है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका सम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम तो इसे 2 4 6 6 6 12 ऐसे जोड़ के निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपल ये फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1। इस पे सेट करेंगे। यहाँ पे n क्या होगा, n यानी कि इस सीरीज में कितने नंबर्स है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 20 है और इवन नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इवन नंबर, ये इवन नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 10, मतलब नंबर्स की संख्या कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 10। और सम अगर निकालने के लिए बोला जाए तो इस फॉर्मूला पर अगर बैठाएंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 + 1, मतलब कि 10 इंटू 10 गुने 11, मतलब 110, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर निकालने के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला आता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, इसके लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर, मतलब कि जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, उसको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे एग्जांपल में देखो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 19, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि सीरीज में कितने नंबर्स है, ठीक है। यही नंबर्स जो है n होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ऑड नंबर का सीरीज हो तो क्या करेंगे, इसमें पहले 2 से भाग दे देंगे और जितना भी पूर्णांक आएगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, 2 से भाग देंगे तो 2 9 जा 18, यानी कि इंटीजर्स कितना आ रहा है तो 8, पूर्णांक आ रहा है, सॉरी पूर्णांक कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 2 9 जा 18 तो 9 आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, अपनी ओर से 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10, मतलब n निकल गया कितना 10, मतलब इस सीरीज में 10 नंबर्स है, ठीक है। तो अब तो आसानी से निकाल सकते हैं, सम क्या हो जाएगा n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि 100, ठीक है। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 और n इंटू एल माइनस एन माइनस 1, ठीक है। यानी कि अगर आपको a गिवन हो, और a का मतलब क्या होता है, जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, उसका पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा, a होगा, और अंतिम जो टर्म होगा वो l होगा। तो अगर a गिवन हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और अगर l गिवन हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको सम दिया हुआ है, ठीक है, सम दिया हुआ है n कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, और निकालना हो या तो a निकालना हो या l निकालना हो, ठीक है, तो फिर इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं
क्या है, इफ सम ऑफ 10 consecutive इवन नंबर इज 990 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे क्या है, तो 10 consecutive नंबर का सम दे दिया गया है, ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। मतलब कि किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो ये वाला फार्मूला को यूज करेंगे, n इंटू एल माइनस एन माइनस वन। एस के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, एस इक्वल टू एन इंटू एल माइनस एन माइनस वन, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो n कितना है, 10 है, ठीक है, l का वैल्यू गिवन नहीं है, फिर n 10 माइनस वन हो जाएगा, और ये इक्वल में कितना नंबर कितना दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है, तो 990, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, 10 को इधर ले आ जाएंगे, बट्टा में आ जाएगा 10 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 99, यानी कि l माइनस 9, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ये हो जाएगा l माइनस 9 इक्वल टू 99, और यहाँ से l अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 99, ठीक है, और प्लस 9, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 108, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज छूट गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड होल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे ये फार्मूला है सम ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, उसी के फार्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है माइनस लगा देंगे। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे जो है ना ये लिख दिया जाए, नेचुरल नंबर को होल नंबर बना दिया जाए, तो ये हो जाएगा फार्मूला n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे और इस सब में भी अगर जीरो लगा दिया जाए, यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर दिया जाए, तो इसका सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 100 और n माइनस वन, मतलब कि 100, इसका नंबर कितना बढ़ जाएगा, 0 से 100 तक, ये हो जाएगा 101, और ये कितना हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, 101 से एक कम, मतलब कि 100, तो ये हो जाएगा कितना, ये 101, ये 101, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा तो 50, और ये 101, यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि अगर दिया रहे सम ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड होल नंबर्स, तो ये फार्मूला को यूज करेंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जो है हम लोग एपी में आया, एपी की जो सीरीज होते हैं, ठीक है, ये तो था स्पेशल था, जिसमें नंबर्स यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड इवन नंबर, फर्स्ट एंड ऑड नंबर, फर्स्ट एंड होल नंबर्स के बारे में बताया गया था। और ये जो है एपी के कुछ अलग सीरीज है, ठीक है, जिसमें इस नेचुरल नंबर और इवन नंबर इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता है, यानी कि नंबर तो वही रहता है, लेकिन यानी कि सीरीज उसका नहीं रहता है, ठीक है, अलग टाइप का सीरीज होता है। तो इसमें क्या मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये सीरीज लिख लेते हैं 1 7 एंड 13 एंड ये 19 हो गया, ठीक है। और एक सीरीज लिख लेते हैं 20, ये 17, और ये 14, और ये 11, ठीक है। ये दोनों एक सीरीज है, मान लेते, इससे आगे भी नंबर्स गया है आगे, ठीक है। ये दोनों सीरीज है, एक ये क्या है, तो असेंडिंग नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर में है ये सीरीज, और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस को अगर देखते हैं तो कितना आता है, 7 माइनस 1 6, 13 माइनस 7 यानी कि 6, एंड 19 माइनस 13 6, ठीक है, यानी कि 6 का कॉमन डिफरेंस है, और सभी जगह पर कॉमन डिफरेंस समान है, ठीक है। और इसमें भी चेक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का सीरीज है, इसमें भी क्या होगा डिफरेंस, 3 कॉमन डिफरेंस -3, ठीक है, इसका -3, और यहाँ पे भी -3, ठीक है। तो हम एपी किसको बोलेंगे, तो एपी एक सीरीज है, ठीक है, जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, और जिसके प्रत्येक प्लेस पे, प्रत्येक जगह पे कॉमन डिफरेंस एक समान हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को यह दिख रहा होगा, ये जो है ना एपी के टर्म्स है A1 A2 A1 A2 A3 A4 A5 और ऐसे ही AN तक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ये ए है, ठीक है, और ए में अगर हम डी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है A2, और ए ये तो पहले से है A2, और A2 में फिर डी जोड़ेंगे, मतलब कि A2 में फिर डी जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा A+2D यानी कि A3। ऐसे ही A3 में फिर डी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है A+3D मतलब कि A4, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो A4 है तो यहाँ पे क्या लिखा है A+3D, A3 है तो यहाँ पे लिखा है A+2D, मतलब कि ये जो 3 जो है इससे यहाँ पे कम हो रहा है, एक 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे AN अगर प्राप्त करना हो तो क्या होगा, यहाँ पे तो N है, यहाँ पे N है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n से एक कम हो जाएगा n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि अगर किसी AP का a यानी कि फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस मतलब कि d दिया रहे तो हम लास्ट टर्म उसका यानी कि an प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो a प्लस एन माइनस 1d फॉर्मूला का उपयोग करके, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1d को l भी बोला जाता है, मतलब कि लास्ट टर्म, ठीक है। तो इससे आगे समझते हैं। अब तो हम लोगों ने यह तो समझ लिया कि एपी के लास्ट टर्म को कैसे निकालना है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि एपी का जो सीरीज है, ठीक है, उसका सम कैसे निकालेंगे, यानी कि पूरे सीरीज का सम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये s इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। ए का मतलब कि पहला टर्म a प्लस डी, दूसरा टर्म a प्लस 2d मतलब कि तीसरा टर्म। और यहाँ आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे है ये लास्ट टर्म है, उससे एक पहले वाला है और उससे एक पहले वाला टर्म है, यानी कि एपी के सभी टर्म को मतलब कि nth टर्म तक को जोड़ा गया है, ठीक है। और इसको दूसरे लाइन में इसको भी इसी तरह से उल्टा के लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो एस एस 2s हो जाएगा और इसको पहला वाला टर्म और ये इसके अंतिम वाला टर्म, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2a प्लस एन माइनस 1d, जोड़ के देखेंगे तो इतना ही आएगा। इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, मतलब कि जोड़ते जाएंगे तो n बार आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s इक्वल टू n बार आ रहा है ना, क्या आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1d, तो हम लिखेंगे n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर s प्राप्त करना हो तो ये दो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा s का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया s इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे a जो है तो a तो है और a प्लस एन माइनस 1d को हम l लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल, मतलब कि s का दो फॉर्मूला हो गया, s का दो फॉर्मूला, एक n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d और एक तो ये हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखने के से पहले थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉर्मूला उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर हमें a n और d पता हो, ठीक है, तो l डायरेक्ट निकालने के लिए, l को डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अगर l a और n प्राप्त हो, पता हो, तो d निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है d इक्वल टू l माइनस a बाई n माइनस 1, ठीक है। अगर l a और d प्राप्त हो, ठीक है, यानी कि पहले से हमें पता हो, तो n को डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है n इक्वल टू l माइनस a बाई d प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर l n और d पहले से पता हो तो a निकालने का यह फॉर्मूला है l माइनस एन माइनस 1d, ठीक है। यानी कि इस सभी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग बहुत ही जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यह है फाइंड द सम ऑफ 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 227, ठीक है। बीच में डॉट डॉट है, मतलब कि ये जो सीरीज जो है ना 7 से 227 तक गया है, ठीक है। इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, ठीक है। सभी का कॉमन डिफरेंस कितना है तो 5 है, ठीक है। तो इस सीरीज को सम करना है, ठीक है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले जो प्राप्त है, जो डेटा प्राप्त है उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो मुझे पता है कि a कितना है 7, तो a बराबर 7 लिख लिए, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को घटा देंगे, 12 माइनस 7 मतलब कि 5 आया, तो ये d लिख लिए। उसके बाद l मतलब कि अंतिम टर्म ये है, तो इसको l लिखेंगे, l इक्वल टू 227, ठीक है। अब डायरेक्ट n निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। n कैसे निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है, वैसे हमें फॉर्मूला पे बैठाएंगे सेट करके, तो इस वाला फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d पे सेट करके इक्वेशन को सॉल्व करके बनाना हो तो जो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे इस फॉर्मूला से n इक्वल टू l माइनस a बाई d प्लस 1, जहाँ क्या है l जो है वह लास्ट टर्म है और a फर्स्ट टर्म है, d है क्या कॉमन डिफरेंस एंड प्लस ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म में से पहले वाला टर्म को घटाना है, कितना हो जाएगा 227 माइनस 7 इक्वल टू 220 और 5 से मतलब कि कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 44, ठीक है। और प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पे हमें s निकालना है, तो s इक्वल टू क्या होता है n/2 प्लस a प्लस एन एस इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हमें n भी पता है 45 अब, ठीक है, a पता है 7 है और l 227 है,
तो बैठा देंगे। n/2 यहाँ पे लिखा है n/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45/2। यहाँ पे लिखा है a तो हम लिखेंगे 7, यहाँ पे l है तो हम लिखेंगे 227, और दो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 45/2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 227 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 232, और इसको 2 से 232 को काट देंगे तो हो जाएगा 116, ठीक है, 116। अब 45 को और 116 को, अब 45 को और 116 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5220, ठीक है। 45 को और 116 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5220 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 12 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 42 एंड डॉट 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 प्लस 25th टर्म तक इसको ऐड करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ डेटा इसको लिख लेंगे। दिया क्या हुआ है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 12 दिया है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, तो 22 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, d इक्वल टू 5 लिख लेंगे, ठीक है। और ये n क्या है, n टर्म, तो n इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो अब इसी फार्मूला पर बनाएंगे, s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d के फार्मूला पे इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है 25 और बाई 2 इंटू 2a a कितना है 12, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और प्लस फिर n कितना है तो 25 है, n-1 इससे एक घटाएंगे तो हो जाएगा 24 यानी कि 24, और d से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे 25/2, इस दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 24, और ये हो जाएगा 24 10 जा 240, ठीक है, 240, तो ये हो जाएगा 262। अब 2 से 262 को अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। तो यहाँ से 25 और 132 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3300, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 2 ठो टर्म दिया रहे, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है थर्ड टर्म और 9th टर्म, और इसका मान दिया हुआ है 4 और -8, मतलब कि थर्ड टर्म का वैल्यू है 4 और 9th टर्म का वैल्यू है -8। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, ठीक है। क्या करेंगे, तो बाद वाले टर्म am में से an को घटा देंगे, ठीक है, तो ये होगा कितना m-n-d, ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला पे, इस इक्वेशन पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम d जो है d ऐसे निकालेंगे, सिंपली d इक्वल टू am-an बट्टा m-n, ठीक है। d डायरेक्ट निकालेंगे और a भी डायरेक्ट निकालेंगे, am-m-1d, इस फार्मूला को यूज करके, ठीक है। अब हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a3 दिया हुआ है, थर्ड टर्म्स कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, लिख लिए। यहाँ पे 9th टर्म दिया हुआ है a9 मतलब कि -8 दिया हुआ है, ये भी लिख लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट d कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या था am-an बट्टा m-n, ठीक है। यही a9 माइनस a3 बैठा दिए, और ये 9 - 3, ठीक है। ये हो जाएगा a9 कितना है -8, ठीक है, और a3 कितना है तो 4 है, तो इसको बैठा दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 और -4 -12 बाई 6 से 12 कट जाएगा तो 2, यानी कि -2 आ गया, d इक्वल टू। डायरेक्ट a कैसे निकालेंगे, तो देखो a3 दिया गया है, a3 तो a3 बैठा दिए, ठीक है। यह है क्या am-m-1d, ठीक है, तो a3 दिया है, ठीक है, तो लिख दिए 4। उसके बाद क्या है तो 3 - 1, यही 3 - 1, ठीक है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 - 1 2 हो जाएगा,
और -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ये 2 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 + 4 = 8 आ गया। ठीक है, 8 क्या आया तो ए। अब हम फार्मूला क्या लिखेंगे तो S30 बराबर निकालेंगे। ठीक है, S30, तो S30 यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है S = तो n/2, तो n/2 का मतलब क्या, ये 30/2 मतलब 15 प्लस 2a, ए कितना दिया हुआ है तो ए कितना प्राप्त हुआ तो 8, तो 8 × 2 मतलब 16 और प्लस n-1d। ठीक है, तो n कितना है 30, 30 - 1 मतलब कि 29 और d तो -2 प्राप्त हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और ये 16 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -58 और 50 मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे तो ये माइनस में कितना आएगा 42। ठीक है, अब क्या करेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 630 किस में तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में 630। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। अब समझते हैं हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये जो है एपी से बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा बोला जाए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को निकालो। ठीक है, तो ये एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली सेट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, एग्जांपल में है फाइंड द सम ऑफ 1² + 2² + 3² + ... 50²। ठीक है, तो इतना तक यानी कि 1 से लेकर 50 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उसके वर्ग का योग मतलब स्क्वायर का सम निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे n क्या होगा तो n होगा ये 50। ठीक है, n क्या होता है तो नंबर्स की संख्या होता है, यानी कि ये जो नंबर्स है ना जितना सीरीज में जो नंबर्स है ठीक है उसकी संख्या होती है। ठीक है, n यानी कि सीरीज में कितने नंबर्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 n है तो उससे अगला यानी कि n + 1 यानी कि 50 + 1 फिर 2n + 1 मतलब कि 50 दूनी 100 और प्लस 1। ठीक है, यानी कि 2 × 50 + 1 तो ये हो जाएगा क्या 50 50 से हुआ 50 + 1 मतलब 51, 2 × 50 100, 2 × 50 100 और प्लस 1 मतलब 101। ठीक है, और बट्टा में 6। यहाँ पे क्या होगा तो ये कट जाएगा दोनों, 3 × 2 = 6 और 17 3 × 51। ठीक है, अब इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 50 17 एंड 101 को तो इतना आएगा 42,925 आएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ जाए कि आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना है, तो यहाँ पे n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, कि होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 1³ + 2³ + 3³ प्लस ... प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कितना नंबर्स है 10 है। ठीक है, तो 10 n हो जाएगा तो 10, उसके बाद n + 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 10 + 1/2 है तो 2 एंड उसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 10 ठीक है, उसके बाद ये 11/2 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया होगा तो 100 होगा और यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसको काटेंगे यहाँ पे तो कितना से कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 121 को तो इतना हो जाएगा 3025। ठीक है, आज आप लोगों ने जितना कुछ भी सीखा उससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। कल का मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, बैंक की, रेलवे हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर
कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।